जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। राज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आइए हम आप सब श्रवण कर रहे हैं भक्तिमती मीरा जी का चरित्र। आज हम 13वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अक्षय तृतीया की प्रभात बेला थी। प्रातः काल मीरा पलंग से सोकर के उठी और मीरा को दासियों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई देखती हुई और दौड़ी दौड़ी वीर कुंवरी और रतन सिंह जी के पास गई, उनको बुला करके लाई। रतन सिंह जी और वीर कुंवरी भी जब मीरा के कक्ष में आए तो वह भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। मीरा को बाहों में खांचों समेत दांत का चंदरवाई का चूड़ा जो विवाह के समय वर पक्ष से दुल्हन के लिए वधू के लिए आता है, सोने के पानी से उसमें चित्रकारी हो रही थी और कोहनी से ऊपर तक वो पहना जाता है। और ससुराल से आने वाला गले में मंगल आभूषण, नाक में नथ और सिर पर रखड़ी, हाथों में रची मेहंदी और दाहिने हाथ पर हस्तमिलन का चिन्ह, सुंदर साड़ी और साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पीतांबर की गांठ, गूंथे हुए केसों से जो केसों में जो पुष्प लगे हुए थे उनसे सारा कक्ष महक रहा था। बड़ी दिव्य आभा। पुष्कर को देख करके वीर कुंवर तुरंत चौंक गए। मीरा, यह क्या है? क्या है? कहां से आया? देखा तो हड़बड़ा करके रतन सिंह ने पूछी, मीरा ये क्या है? ये सब बारात तो आज शाम को आने वाली है और ये सब। मीरा बोली, आप लोगों को मेरे विवाह की बड़ी रीझ थी ना, बड़ा चाव था आपको मेरे विवाह का, तो आज पिछली रात मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा करके और पैर के अंगूठे से पृथ्वी को लकीर बनाते हुए कहा कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा करके आज मुझे अपना लिया और इस भवसागर से पार कर दिया मुझे। कहते कहते मीरा की नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए, हर्ष के आंसू आ गए। और मीरा की मां ने देखा, मीरा ये अमूल्य गहने ये कहां से आए? मीरा ने कहा, मां ये पड़ले में आए हैं। अनेक पोशाकें, आभूषण और मेवा इत्यादि वह रखे हैं, आप देख लो, संभाल लो। पड़ला कहते हैं जो वर के यहाँ से वधू के लिए पहनने और खाने के लिए सामान आता है, सगुन का, वो पड़ला कहते हैं। तो वे पड़ले में आए, माता इन्हें संभाल लो आप। मीरा ने लजाते हुए अपनी माता से कहा और मां ने और रतन सिंह ने जब उनको देखा पोशाकों को तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जरी के वस्त्र पर हीरे जवाहरातों की नक्काशी, ऐसा काम जो रात्रि में भी उजाला कर रही हूं, ऐसी दिव्य नक्काशी महाराज।
वीरमदेव जी ने भी सुना तो वह भी अपने भाइयों के साथ में आए, और उन्होंने जब अंदर आकर के मीरा के जब अलौकिक प्रेम और श्रद्धा विश्वास को देखा तो मन ही मन बोले कि हम क्यों इसका विवाह करके अपनी फूल सी बेटी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं हम इसको विवाह करके। किंतु अब हो भी क्या सकता है, अब तो बात निकल गई, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो वीरमदेव जी एक ठंडी सी श्वास छोड़ते हुए, निश्वास होते हुए बाहर निकल गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य की तरह ठाकुर जी की सेवा में लग गई। राग भोग श्रृंगार की सेवा में मीरा लग गई। तो मीरा की माँ वीर कुमारी आई और लाड से प्यार से बात करते हुए मीरा से बोली, बेटी देखो आज तुम्हारे विवाह का दिन है, आज तो तुम अपनी काकी सखी और भौजाइयों के संग में खेलो खाओ, आज तो ये भजन पूजन रहने दो। मीरा बोली, भाभो मैं अपनी पसंद का ही तो काम कर रही हूँ, सभी खेल सभी को थोड़ी अच्छे लगते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वही कर रही हूँ। और माँ तुम्हें ये पाड़ला और मेरी हथेली पर जो मिलन का हस्तचिन्ह देख करके भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो सुनो। अरे माई माने सुपने में वर्ण्या गोपाल, माई माने सुपने में परण्या गोपाल। परण्या मतलब परणी ग्रहण, विवाह को कहते हैं परण्या। अरे माई माने सुपना में परण्या गोपाल, और राती पीली चूनर ओढ़ी, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, माई माने सुपना में परण्या गोपाल, माई माने सुपना में परण्या गोपाल। और काई करा और संग भावरे, काई करा और संग भावर, माने ये जग जंजाल, माई माने सुपने में परण्या गोपाल। मीरा के प्रभु गिरधर लाल सो, मीरा प्रभु गिरधर लाल सो, करी सगाई हाल, माई माने सुपने में परण्या गोपाल। माँ बोली, बेटी तूने तो ये जग जंजाल बता दिया, किंतु तेरी तनिक सी ना कैसी तबाही लगा देगी, मचा देगी, तुझे अंदाज नहीं है। मेड़ते में और चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में तलवारें म्यान से निकल आएंगी, तुझे पता नहीं है अभी। तो मीरा जी बोली, भाभो चिंता मत करो, जब भी कोई तुम्हें अपनी रिवाज पूरी करानी हो तो तुम मुझे बुला ले जाना, मैं तुम्हारी रिवाज पूरी कर दूंगा। अब तो वीर कुमारी कुशवाहा मेरी लाडली, तूने तो मेरी सारी चिंता ही, सारा दुखी कष्टी दूर कर दिया महाराज। ऐसे कर कर ये वीर कुमारी चली गई। अब गोधूली के समय पर बारात आई। बारात आने पर द्वार पूजन और बंधनवार इत्यादि सभी कार्यक्रम हुआ। चित्तौड़ से पधारे विशेष अतिथि और मेड़ताधीश सबसे बाहों से मिले, गले मिले, सबका स्वागत का सत्कार किया और जनवा से मैं बारात को रुका दिया। यथापूर्व सबका सत्कार किया। पूरा मेड़ता आज सजा हुआ है, सब घर घर में व्यक्ति व्यक्ति सब लगे हुए हैं स्वागत में। चित्तौड़ की बारात का भोजराज बारात लेकर के आए, चारों तरफ उत्साही उत्साह है महाराज। तो सबने महाराज मेड़ता के मिला, और जब चित्तौड़ से आया हुआ मीरा के लिए पाड़ला जब आया और उसको देखा तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? कि जो पाड़ले में सामान आया है वह वैसी नक्काशी, वैसे ही रंग, वैसी गिनती, बिल्कुल ठीक की ठीक वैसी ही जैसी सुबह मीरा के कक्ष में देखी थी, बिल्कुल एक सी। थोड़ा सा मूल्य में और काम में अंतर था, किंतु बाकी सब चीज एक जैसी दिखाई दी महाराज। और जब मीरा को वस्त्र धारण कराने की बात आई तो मीरा ने कहा, भावो
सब कुछ एक जैसा ही तो है, रहने दो ना, जो पहन रखा है उसे ही पहन लेने दो। तो जो पाड़ला चित्तौड़ से आया था वह सारी सामग्री मीरा के दहेज की सामग्री में मिला दी गई। महाराज चित्तौड़ से आई उपहार सामग्री सब दहेज में मिला दी गई। और जब फेरा पड़ने लगे, भावर पड़ने लगी, तो मीरा जी ने अपनी ओढ़नी में से गिरधर गोपाल को निकाल करके बीच में बैठा लिया। जब जगह थोड़ी सी कम पड़ी, ठौर कम पड़ी, तो भोजराज जी थोड़ा सा खिसक गए और जगह दे दी। और जब भावर पड़ने लगी तो मीरा जी ने अपने दाहिने हाथ में गिरधर गोपाल जी को पकड़ करके सारी भावरें गिरधर गोपाल जी के साथ में पूरी करी। महाराज वहां की स्त्रियां बड़ी सुंदर मंगल गान गा रही हैं और बारंबार जोड़ी की सराहना कर रही हैं। देखो कैसी विराजमान है महाराज, कैसी सुंदर हमारी बेटी है, जैसी सुशील है वैसा ही बुद्धि, विवेक और वीरता में कुशल वर है। और देखो इतने बड़े भोजराज होने के बाद भी बड़े शांत और संतोषी वर है। ऐसे करके वर की महाराज सब हो रही है। और जो चित्तौड़ से वृद्ध जो बड़ी बड़ी गृहिणी आई हैं, उन्होंने दोनों वर और वधू पर राई नोन उबारे ऊपर से, और भोजराज ने जड़ीदार जड़ी के जड़े हुए महाराज फेंट बांधा रखा है और उस पे केसरिया रंग का जड़ी का फेंटा है और हीरा मोती के उस पे जड़ा हुआ है और बाईं तरफ झल्लरें लटकी हुई हैं और आंखों में काजर लगा करके बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरा से किसी काम के लिए भोजराज अगर अपना सिर हिलाते हैं तो वो झल्लरों में हीरा जवाहरात ऐसे लगते हैं, ऐसे समझो सैकड़ों दीपकों की रोशनी एक साथ में जलती हो, इतना सुंदर वो करते हैं महाराज। चित्तौड़ से आई जो प्रौढ़ दासियां थी वह भी भोजराज की तारीफें करने लगी, उनके गुण गिनाने लगी। बोली देखो भोजराज जो वर है हमारे, बल और बुद्धि में तो इनका आभूषण ही है, और जब न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो अच्छे अच्छे आश्चर्यचकित रहता है। और जब इतना ही उन्होंने कहा कि भोजराज ने तुरंत हाथ ऊपर करके उनको रोक दिया, बंद कर दिया, जी को बस रहने दो। इस प्रकार से महाराज विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद में बड़ों के सबके उन्होंने चरण छू करके आशीर्वाद लिया और एक कक्ष में उनको पधराया गया दोनों को। मीरा कक्ष में बिल्कुल निश्चिंत भाव से खड़ी हुई है। तभी भोजराज धीरे धीरे पदचाप ना करते हुए उस कक्ष में पहुंचे और उन्होंने जाकर के देखा और उन्होंने कहा मीरा जी से, देखो मुझे मेरा दिया हुआ वचन पूरी तरह याद है, तुम चिंता मत करो, जगत और जीवन के बीच में तुम मुझे हमेशा एक ढाल की तरह पाओगी। ऐसा बड़े गंभीर सुर में भोजराज ने कहा और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी फेंट में से निकाल करके एक हार निकाला और कहा कि ये मुंह दिखाई की रस्म है, इसे कहाँ रखूं। तो मीरा ने सर से इशारा, हाथ से इशारा कर दिया झरोखे की तरफ, इसमें झरोखे में रख दो, मुखा में रख दो महाराज। उधर रखने लगे। अब मीरा ने विचार किया कि एकलिंग के सेवक में ये जो परिवार है चित्तौड़ का, ये भोलेनाथ एकलिंग के सेवक है ये लोग। तो मीरा ने विचार किया एकलिंग के सेवक में अविश्वास करने वाली तो कोई बात है नहीं, और दूसरे मेरे रक्षक जो हैं वो कोई कहीं चले थोड़ी गए, वह भी तो मेरे साथ ही हैं। अपने उसमें से चूनर में से निकाल करके और गिरधर गोपाल को उसकी झरोके में बिठा दिया और उन्होंने कहा कि भाई क्या मैं इनकी सेवा मैं भी कर सकता हूं, चरण वंदन। तो भोजराज ने वह हार उन्हीं को पहना दिया। सुबह का समय हुआ। सुबह के समय सबने जब कुमर कलेवा हुआ तो स्त्रियां हास प्रयास करने लगी। हास प्रयास करते समय भोजराज ने बड़े धैर्य से सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया।
रतन सिंह भोजराज के छोटे भाई हैं, और रतन सिंह जब भोजराज के छोटे भाई हैं तो उन्होंने पूछा, दादा साहब यह जो आप जब दोनों की भावर पड़ रही थी तो ये बीच में रखे कोई टोटका है क्या? तो भोजराज बोले, ये टोटका नहीं है, यह तुम्हारी भाभी साके ठाकुर जी हैं, आराध्य हैं। तो रतन सिंह बोले, ठाकुर जी को मंदिर में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भोजराज बोले, ये बींद है इनके, और बींद अगर बींदड़ी के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? रतन सिंह बोले, ये बींद है तो फिर आप कौन है? भोजराज बोले, हम इनके टोटका हैं, अभी तुम नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। रतन सिंह ने मीरा जी की तरफ इशारा किया और मीरा जी ने भी नीचे करके सिर हाँ में हिला दिया। इस प्रकार से महाराज सब हुआ। अब विदाई का समय आया। काकी और माँ ने मीरा जी को नारी धर्म के बारे में समझाया। पिता रतन सिंह पुत्री के गले से लग करके रो पड़े और वीरम देव जी ने मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी वैसे तो तुम स्वयं ही समझदार हो, पितृकुल और पतिकुल दोनों की लाज रखना अब तुम्हारे ऊपर है। कोई काम ऐसा मत करना कि जिससे कि इनकी मर्यादा में कोई आंच आए। मीरा ने कुछ नहीं बोला। फिर वीरम देव ने भोजराज की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि कुंवर साहब वैसे तो हमारी पुत्री में सब गुण है, कोई अवगुण नहीं है, किंतु ये भक्ति भाव में ज्यादा भावावेश हो जाती है। अब इसकी लाज और तुम्हारी लाज एक ही है, अब इसकी तुम ही संभाल करना। भोजराज ने मानो नेत्रों के इशारे से उन्हें आश्वासन दे दिया। फिर रोती हुई वीर कुंवर मीरा जी के पास आई और बोली, बेटी तेरे बड़े दादा साहब ने वैसे तो दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी अगर तुझे कुछ चाहिए तो बता दे, वह मैं तुझे और दे देती हूं। तो वहां पर मीरा जी ने कहा कि मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यारे चरण की आन करत हो और न दे मणि लाल। मुझे तो केवल ठाकुर जी के चरण चाहिए, तुम्हारी मणि माणिक इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। कि ना तो सगो परिवारो सारो भाने लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर छविलक भई निहाल। जब माँ ने पूछा कि बेटी तुम्हें कुछ और चाहिए, तो मीरा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे तो तुम मेरे गिरधर गोपाल दे दो और तुम्हारी वस्तुओं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने कहा बेटी तू ठाकुर जी तो अपने ले जा, किंतु ऐसा मत करना इनके रोने धोने में तू वहां लग जाए और सास ससुर की सेवा भूल जाए। बड़े भाग्य से तुझे ऐसा पति मिला है, ऐसा नहीं हो कि कोई परेशानी हो। मीरा चुप रही और सखियों ने बहनों ने मीरा को पकड़ करके महाराज डोली में बिठाया और मिथिला और चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को महाराज लेकर के, गिरधर लाल की जितनी सामग्री थी पूजा की राग भोग की सब साथ में चल दी। अनेकों दहेज की सामग्री और सब वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 101 दासियां साथ में गई। रास्ते में जो राजपथ में जो शोभा थी वह देखने लायक ही थी। और जब मीरा ने महल में प्रवेश किया तो सारे मंगल वाद्यों से बजते हुए मीरा ने प्रवेश किया। सारी रीति रिवाजें पूरी हुई और जब संध्या के समय कक्ष में, एक कक्ष में उनको भेजा गया तो वहां पर मीरा ने मिथिला और अपनी चंपा दासी की सहायता से गिरधर लाल को पधराया। भोजराज गए तो उन्होंने भी कहा कि क्या मैं भी इनकी चरण वंदन कर सकता हूं? तो उन्होंने मुस्कुरा करके इशारा कर दिया। मीरा ने हाँ क्यों नहीं। तो भोजराज ने गिरधर लाल को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु हमारे सौभाग्य जो आपके चरण भी हमारे यहाँ पधराए। हम सेव्य, जो शिव जी के भक्त होते उन्हें सेव्य कहते हैं, हम सेव्य सिसोदियाओं को भी आप वैष्णवों की पवित्रता में सीखने का अवसर मिलेगा। प्रभु आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे दिए हुए वचन और अपने धन की रक्षा करना। ऐसे कहकर के भोजराज आ गए। अब मीरा ने भोग आरती करके शयन कराने लगी ठाकुर जी को, तो मीरा गाने लगी, अरे होता जा जो राज मारे महला,
होता जाजो राज, होता जाजो राज म्हारे महला, होता जाजो राज। और मैं ओ गुणी मेरा साहिब सो गुणा, मैं ओ गुणी महारा साहिब सो गुणा, संत सवारे काज, होता जाजो राज मारे महला, होता जाजो राज। और मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज, होता जाजो राज मारे महला, होता जाजो राज। जब सुंदर मीरा ने मधुर कंठ से गाया और यह सुंदर कर्णप्रिय आवाज जब भोजराज के कानों में पड़ी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे कोई अभिमंत्रित नाग उसी ओर दौड़ चलता है तो ऐसे ही चले चले आए। और जब मीरा को देखा तो वह वहां पहुंचकर उनकी आंखों में मीरा के मुखकंज की भ्रमर की तरह अटक गई। और जब मीरा का भजन पूरा हुआ तो वह उन्हें चेतना आई और प्रणाम करके आ गई महाराज। अब मीरा के मधुर कंठ ने संपूर्ण महल को गुंजायमान कर दिया। सारे महल में ये ध्वनि पहुंच गई। तो भोजराज ने स्वापा उतारा ही था कि महाराज वो आ गए। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई की रस्म थी। अब रस्म होनी, मीरा तो अपनी पूजा सेवा में लग गई ठाकुर जी में, किंतु अब उसने भोजराज की सेवा और सास ससुर की चरण वंदना भी उसने उसमें जोड़ दिया। तो वह करके भोजराज की परिचर्चा वो जोड़ दी। नई दुल्हन के गाने की चर्चा सबरे महल में फैल गई महाराज। और महाराणा ने कहा कि वह हमें, उनकी छोटी जो सास थी कर्मावती ने महाराणा से कहा कि देखो छोटी बींदड़ी जो आई है नहीं, कितना सुंदर गाती है, और इससे हम वैसे कहें गाने को तो कहती है मुझे नहीं आता, और पीतल की मूर्ति के सामने बड़ा सुंदर गाती है, नाचती है। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि वो हमें नहीं, वह तीनों लोक के नाथ को रिझाने के लिए नाचती गाती है, हम जैसों के लिए रिझाने को नहीं गाती है। और मैंने सुना है कि जब वह गाती है तो उसकी आंखों में सहजी प्रेम के आंसू झलकते हैं। जी चाहता है कि मैं भी एक दिन जाकर के उसका दर्शन करूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी पत्नी हमें मिली है महाराज। अब वो उनकी सास बोली पर ऐसी भक्ति करनी थी तो विवाह क्यों किया। अब इस भोजराज का क्या होगा, हमारे भक्ति के महाराज क्या होगा। तो महाराणा बोले युवराज को कोई विवाहों की कमी थोड़ी है, युवराज चाहे तो 10 विवाह कर ले, किंतु ऐसी जो ये पत्नी मिली है यह नहीं मिलेगी। ये सौभाग्य है युवराज का। अगर युवराज में जरा सी भी बुद्धि होगी तो युवराज इनसे शिक्षा के लेकर के बुद्धि होगी तो, या बींदड़ी से इस बहू से शिक्षा लेकर के अपना जीवन सुधार सकते हैं। ऐसा कहकर के महाराणा ने कहा। महाराज आगे क्रम से कल चर्चा करेंगे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।